हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि विदाउट एनी एजेंसी क्या आप यूरोप जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, क्या रास्ते हैं, कैसे जॉब खोज सकते हो और क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए जिससे विदाउट एजेंसी भी आप यूरोप में जॉब पा सकते हो। इसके पहले भी मैं कई वीडियोज़ इस पे बना चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ी डीप में समझाऊंगा। वीडियो लेंदी होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ये वीडियो बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ, अब मैं इस पर थोड़ा काम करना चालू करने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस देने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगा आगे जाके कि किस तरह से लोग फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या भाई यूरोप में जॉब खोजना विदाउट एजेंसी पॉसिबल है? तो एकदम पॉसिबल है। बस आपके पास स्ट्रेटजी जो होना चाहिए और रिसोर्सेज सही होने चाहिए। आपने अगर आपका एकदम मतलब दिमाग सही जगह लगाया तो एकदम प्रैक्टिकल है कि ये पॉसिबल है। अब सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं, ऑनलाइन जॉब पोर्टल। देखो, आप कई वीडियोस मैं भी बना चुका हूँ, बाकी यूट्यूबर्स बनाते हैं, आपको पोर्टल बताते हैं, लेकिन उस पोर्टल को यूज़ करना सही आना चाहिए। अभी एग्जांपल के तौर पे इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर, कई वेबसाइट्स है जहाँ पे आप फ्री जॉब पा सकते हो। बट क्या होता है कि सही तरीके से खोजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कंस्ट्रक्शन के बंदे हो तो कंस्ट्रक्शन खाली सर्च करते हो, आप हेल्पर लिखो, आप उसमें क्लीनर लिखो, इसी टाइप का जॉब होता है, उसमें अप्लाई करो। उसमें चांसेस बहुत होते हैं। वेबसाइट्स है जैसे यूरोज वेबसाइट है, जो कि पूरे यूरोप में एक सिंपल प्लेटफॉर्म है, EURES। इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। लिंक्डइन तो इंडियन तो सबको मालूम है, INDEED, इंडीड सबको मालूम है। इंडीड पे जाओ, उस पर लाखों जॉब आपको मिलेंगे। लिंक्डइन, लिंक्डइन भी बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं अगर आपने अच्छे प्रोफाइल बना के उस पर रखे हुए तो। और अच्छे प्रोफाइल नहीं बना पा रहे हो तो हमारा गाइडेंस ले सकते हो, उसके बाद हम उस पर बताएंगे। ग्लासडोर, ग्लासडोर यूरोप का बहुत बड़ा वेबसाइट से दो, जिसमें आपको सैलरी के साथ जॉब्स की कंपनी बताते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। monster.com, monster.com बहुत फेमस है यूरोप के अंदर और गल्फ के अंदर भी। उसके बाद जिंक, जिंक जो फेमस है वो है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में और स्विट्जरलैंड में। तो ये पहला तरीका है कि पोर्टल को यूज़ करके आप जॉब पा सकते हो। अब दूसरा तरीका होता है कंपनी वेबसाइट। तो कंपनी वेबसाइट पे अब होता है ना कि मैं कंपनी वेबसाइट कहाँ से खोजूँ? सिंपल है, गूगल पे जाना है। गूगल का जो मैप है ना, या गूगल पे, मैं तो मैप ही बोलूँगा, मैप में जाना है, सिर्फ लिखना है, पहले लिखो माल्टा। माल्टा का मैप खुल गया। अब उसमें लिखो होटल्स, होटल्स की लिस्ट आपको पूरा दिख जाएंगे। जहाँ ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है ना होटल दिख रहा है, वहाँ पे जूम मारो। जूम मारने के बाद वहाँ पे क्लिक करो, होटल का नाम लिखेगा। जैसे क्लिक करोगे उसके वेबसाइट्स खुलेंगे, वेबसाइट्स के ऊपर पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप वेल्डर हो, फैब्रिकेटर हो, स्टील फिक्सर हो, उस टाइप की कंपनी सर्च करो। प्रिंटिंग के काम करते हो, वाटर्स का काम करते हो, जो भी उस टाइप का कंपनी खोजो। इंडस्ट्रियल एरिया में सर्च करो, माल्टा इंडस्ट्रियल एरिया, माल्टा इंडस्ट्रियल में जाओ, वहाँ पे सर्च करो कंपनीज़ के नाम, आपको उनकी डिटेल मिलेंगे। क्रोशिया में इसी तरह से सर्च करो कि भाई जागरेब के बाहर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ इंडस्ट्रियल में जाओ, सर्च करो, वहाँ पे अप्लाई करो। ये गूगल का सबसे मेथड, सबसे बेस्ट तरीका है। कैरियर सेक्शन में आपको हमेशा कंपनीज के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेटवर्क बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे अगर अपने अच्छे प्रोफाइल बनाए हैं, अच्छा प्रोफाइल बनाने का एक सही मसला और बताता हूँ। अच्छा प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अपने बारे में बताता हूँ। अगर मैंने नोकिया में काम किया है 1.5 साल, तो मैं दिखाऊंगा कि हाँ, मैंने 2005 से लेके 6 के आधा तक मैंने नोकिया में काम किया। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में काम किया 4 साल, तो मैंने दिखाया। फिर बीच में 1 साल का गैप, 8 महीने का कुछ गैप है, आई थिंक 8 महीने का गैप है। वो 8 महीने का गैप बाकायदा मैंने दिखाया है कि हाँ भाई 8 महीने का गैप था। फिर मैं दुबई आ गया क्योंकि रेसेशन चालू हो गया। फिर दुबई में एक कंपनी मैंने 1.5 साल काम किया, फिर 4 साल एक जगह काम किया, फिर 7 साल एक जगह काम किया। उसके बाद अपना काम कर रहा हूँ। तो ये एक प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है लिंक्डइन पे, रियल प्रोफाइल। क्योंकि अब क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय, जैसे मैं आपने यूरोप के वीडियो देखे होंगे, आपकी जो बैकग्राउंड की चेकिंग बड़ी हार्ड करते हैं कि आप सही में काम करते थे कि नहीं, सही में वो बंदे हैं कि नहीं। तो आपके बैकग्राउंड की चेकिंग बहुत होती है। तो लिंक्डइन के प्रोफाइल बड़ा अच्छा बनाना। फोटोज दोस्तों ज़्यादा हाईफाई लगाने का, टाई वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सादी फोटो, बैकग्राउंड वाइट, हार्ड क्लियर फोटो आप उस पर अपलोड करो। हर डिटेल प्रॉपर डालो, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सही डालो, क्योंकि आपको एम्प्लॉय डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद लोकल नेटवर्क बनाओ, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज़्यादा चलते हैं आजकल। फेसबुक पे बहुत सारे आप ग्रुप्स देखोगे, जॉब्स इन पोलैंड, जॉब्स इन क्रोशिया, जॉब्स इन माल्टा, जॉब्स इन पोर्चुगल, जॉब्स इन US।
इस जगह जो ग्रुप्स है उनको ना फॉलो करो, उनको लाइक करो, और उसमें देखते रहो पोस्टिंग, तुमको नोटिफिकेशन डाल दो, ऑल नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा कि ये जॉब्स यहाँ पे डाला है इसने, ये डाला है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट फेसबुक के थ्रू। उसके बाद रेफरल यूज़ करो। अब एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा आपका माल्टा पहुंचा है, अब वो बंदा बेचारा काम करते रहता है, बहुत सारा परेशान रहता है, तो उसको डिस्टर्ब ज़्यादा मत करो, सिर्फ इतना बोलो कि भाई मुझे 2-4 रेफरेंस बता दे, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना कोई दोस्त कोई तो होगा यार, थोड़ा सा उससे मदद मांगो तो मदद कर सकता है कि हाँ भाई एक काम कर, ये होटल में अप्लाई कर ले, या इस एरिया में अप्लाई कर ले, या एक कंपनी है 2-4, वो कंपनी का नाम उससे रिक्वेस्ट करके, लेकिन उसे फोर्स मत करो, इस तरह से करो। उसके बाद सोशल मीडिया की दुनिया बहुत आगे है दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया इतनी बड़ी हो गई ना, जहाँ पे जॉब पाना बड़ा आसान सा हो गया। ट्विटर पे जॉब पोस्टिंग हो रही है आजकल, वीडियो वाली भी हो रही है। उसके बाद फेसबुक पे जैसे मैंने बता दिया आपको, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, या अगर आप गल्फ में रहते हो तो टिकटॉक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे ऐप और हैं जो दोस्तों, उसमें आप फॉलो कर सकते हो, उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, और उनके कानून के बारे में समझ सकते हो। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत चलता है, इस पर मैं वीडियोस बनाने वाला थोड़ा सा पे। बहुत सारे कंट्रीज है ना, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोग्राम देते हैं जहाँ पे फ्री भी होता है। ये बात मैं बता दूँ, कभी कभी गवर्नमेंट पूरा, जैसे कि यूरोप में बहुत ज़्यादा चलता है, मैं वीडियो बनाने वाला स्विट्जरलैंड पे और थोड़े पे, इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस प्रोग्राम के बारे में पता किया करो, अब एजुकेटेड हो ना, उसका पता किया करो, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम किधर चल रहा है, उस पर ना आप रजिस्टर्ड करो। कभी कभी कोई लक लगेगा तो आपको लोग बुलाते हैं, और एक बार यूरोप में एंट्री मारे तो किस्मत आपकी ऐसी भी चमक जाएगी दोस्तों। उसके बाद आपके रेज्यूमो, जो रेज्यूमे है ना, सीवी कवर लेटर जो है ना, वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से बनाओ। देखो चैट जीपीटी का ज़माना है, हज़ारों लोग बना रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि टेलर योर सीवी का मतलब क्या होता है कि आप जो काम करते हो वो सही तरीके से उसमें बनाना। जैसे कि मैं बना के देता हूँ एक प्रोफेशनल सीवी का मतलब क्या होता है कि बंदा क्या काम कर रहा है मैं उससे पूछता हूँ, मैं उससे लिटरली पूछता हूँ कि ठीक है तुम वेल्डर का काम करते हो, मुझे बताओ तुम काम में क्या करते हो, ये काम करते हो, ये काम करते हो। मैं उस तरह से टाइप करता हूँ। चैट जीपीटी तो आजकल क्या हुआ, रेडीमेड चीज़ें दिखा देते हैं, लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, वहीं पे रिफ्यूज़ल हो रहा है, क्योंकि सबको मालूम है एआई का ज़माना है, सब यही कर रहे हैं। लेकिन आपकी सीवी को सही तरीके से बनाना, ऊपर से आपके कवर लेटर में सही इंपॉर्टेंट चीज़ डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कवर लेटर में डाल क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो। एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा विजिट वीजा, एक बंदे का रिफ्यूज़ हुआ बहुत बड़े टूरिज्म कंपनी के थ्रू, क्यों हुआ उस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो सीवी इसी तरह का होता है दोस्तों कि हमारे सीवी से कई लोग जॉब पे भी लगे, कई लोग को इंटरव्यूज़ भी आए हैं, कई लोग ने इंटरव्यू दिया भी है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, उनका इंटरव्यू भी हुआ है, बहुत सारे हुए हैं, रिफ्यूज़ल भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट हम जो सीवी बनाते हैं उससे एक पॉजिटिव वाइब्स लोगों को आता है कि हाँ ये सीवी है, ये लग रहा है कुछ तरीके से। मैंने लास्ट ईयर मुझे लगता है कम से कम हज़ारों सीवी मैंने खुद बनाए होंगे, जिसमें मुझे लगता है नहीं भी तो 50 से 100 लोग को इंटरव्यू आए हैं, 10, 15, 20 लोग तो सिलेक्ट भी हुए। तो मेरा कहना है एक वीडियो से अगर किसी एक को भी फायदा होता ना तो मेरा वीडियो साकार है। तो सीवी क्वालिटी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों। अब बात करते हैं कि लोकल लैंग्वेज। अब एग्जांपल के तौर पे आपको लगता है माल्टा नहीं जाना है, आपको जाना है जर्मन, या आपको जाना है नीदरलैंड, या आपको जाना है ऐसी कंट्री जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश नहीं चलती है, तो आप क्या करो, एक टारगेट रखो कि भाई मुझे जर्मन जाना है। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दोस्तों, और आजकल तो ऑनलाइन ऐप आ गए जहाँ पे आप कुछ ज़्यादा पेमेंट भी नहीं देना है। मुझे ऐसा लगता है $100 $200 में कोर्स हो जाते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिलती है और आप सीख सकते हो। 4 महीने का कोर्स होता है, 5 महीने का, 6 महीने का कोर्स होता है। अब लोग बोलेंगे और जर्मनी बहुत टफ लैंग्वेज है, ये बहुत टफ लैंग्वेज है, फ्रेंच बहुत टफ लैंग्वेज है। टफ है, बट मैं आपको 100% सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 10 से 20 से 30% सीखने की बात कर रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो अगर आप किसी कंट्री में सेट होना चाहते हो दोस्तों। उसके बाद कंपनी की जो कंट्री की पॉलिसीज़ को समझो कि भाई उस कंट्री में पॉलिसी क्या है, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लॉ क्या है, वहाँ पे पीआर के लॉ क्या है, वहाँ पे अपने को टीआरसी कैसे मिलेगा, वहाँ पे आपको पीआर कैसे मिलेगा, वहाँ पे आपको सेटल कैसे होना, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ से कहाँ कैसे सेटल होना, कौन सा शहर बड़ा है। ज़्यादा बड़ा शहर में जॉब खोजोगे तो मुश्किल होता है, छोटे शहर खोजो जहाँ पे क्राउड हो, मतलब थोड़े पॉपुलेशन हो, तो वहाँ पे भी चांस मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीलांस या रिमोट जॉब। इस टाइप के जॉब आप खोज सकते हो, इस टाइप के जॉब बहुत मिलते हैं। अब जैसे कोई बंदा आईटी का एक्सपर्ट्स है, या फिर कोई वेब डिज़ाइनिंग बनाता है, तो वहाँ की कंपनीज को भी कांटेक्ट करो। आप इंडिया में रह के उनका काम कर सकते हो, धीरे धीरे एक जगह ज़िंदगी में आके सेटल हो सकते हो। उसके बाद
कम्युनिटी को ना फॉलो किया करो, जैसे कि एक्सपर्ट्स कम्युनिटी होते हैं, न्यूजीलैंड एक्सपर्ट कम्युनिटी, जर्मन, इंडियन कम्युनिटी इन पोलैंड, इंडियन कम्युनिटी इन स्लोवाकिया, इंडियन कम्युनिटी इन स्लोवेनिया, माल्टा, इनको फॉलो किया करो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा ये होता है दोस्तों। उसके बाद वॉलंटियर प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया था, ये कुछ चीज़ें अगर ये करोगे ना आप, मैं सही बोलता हूँ कि आप भी यूरोप क्या कोई भी कंट्री में सेटल हो सकते हो। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया के साथ मिलना, दोस्तों से बात करना, ग्रुप में देखना, निगेटिविटी चीज़ों को कम देखा करो। मैं आपको आज चीज़ें क्लियर करता हूँ, निगेटिव चीज़ों को कम देखा करो यार, इसने ये कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान लाइफ में डिमोटिवेट हो जाता है ना, तो दुनिया को भी वो डिमोटिवेट ही करता है, यार मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो 3 साल से वेट कर रहा था, मैं 2 साल से वेट कर रहा था, मैं तो 2011 से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 2010 से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 2020 से ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोरोना के बाद से लगा हूँ, यार मैं यूरोप गया मुझे पसंद नहीं आया, मैं वापस दुबई आ गया, मुझे वहाँ पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं है, उस पर कई रीज़न है, रीज़न 2-3 मैं बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे यूरोप के अंदर हार्ड वर्किंग है दोस्तों। जिस तरह से इंडिया में दुबई में थोड़ा काम कर लेते हो ना, यूरोप में नहीं चलता है। यूरोप में आपका मोबाइल रहेगा बॉक्स में और आप पूरा 8 से 9 घंटा उनका काम करोगे। सिंपल सी मेथड है, जिस रूम में रहोगे उस रूम को आपको क्लीन करना पड़ेगा, जिस बेड पे रहोगे उसको इसी तरह सुबह उठ के फेंक नहीं सकते हो, आपको बराबर से सही से करना है, चादर सही करना है, तकिया सही करके एकदम सेट करके जाना है। जिस वॉशरूम में जाओगे आप यूज़ कर रहे हो, नहाया धो के ब्रश करके निकले हो, आपको साफ़ करके आना है ताकि दूसरा बंदा वो यूज़ करे। उसके बाद जब स्ट्रीट पे चलना है तो चिंगम नहीं खाना है, चिल्ला के बात नहीं करना है, लाइन में चलना है, जेब्रा लाइन से ही रास्ता क्रॉस करना है, ट्रेन की टाइमिंग के हिसाब से चलनी। आपके ये होता है ना लोकल 3 मिनट लेट आ गए, वहाँ लेट नहीं चलता है। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, उससे आदमी इरिटेट हो जाता है। बोलते हैं ना, जो इंसान कानून के चक्कर में चलता है ना, बोलते हैं बहुत कानून टफ है। कानून टफ नहीं है, कानून सही है। अब दुबई के मामले में बात करते हैं, कानून टफ है, बहुत टफ लगता है हमको गाड़ी चलाते में, लेकिन सही तरीके से। अब मैं जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं जैसे कि सऊदी का ले लो या फिर ओमान ले लो या फिर मैं इंडिया ही ले लो, गाड़ी चलाने के तरीके कैसे हैं, कहीं से भी कट मार लिया, कहीं से भी घुस कर लिया, सिग्नल तोड़ लिया। दुबई में ऐसा हो नहीं सकता, आपको आपके लाइन पे चलना है, सिग्नल नहीं तोड़ना है, पेडिस्ट्रियन को आपको जगह रास्ता देना है। तो ये सब सारी चीज़ें यूरोप में भी है। तो आदमी थोड़ा कानून के साथ ना ये कंफ्यूज हो जाता है। काम का मतलब सिर्फ काम है, वहाँ पे आपको 8 घंटा आपको पगार दे रहे हैं, पर आवर 6। तो आपको काम करना, चाहे वेयर हाउस का काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, क्लीनर का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे टाइम पास सिस्टम नहीं है। हाँ, आपका टी टाइम हुआ 10 मिनट का, 15 मिनट का, उसमें टी टाइम करके सिगरेट पीना, सिगरेट पी लो, बातें करना, फैमिली से बातें कर लो, बट 8 घंटा आपको आपकी कंपनी को देना है। तो उस तरह से बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग का जैसे कि बहुत सारे रीज़न होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो जाता है, कई चीज़ें इशू, उसमें फ्रस्ट्रेट होकर ना वीडियोस बनाने लगते हैं लोगों के खिलाफ। कई लोगों का देखता हूँ मैं। तो उस लोगों को मत देखो, पॉजिटिव वाइब वाले को देखोगे ना तो पॉजिटिव आएगा। जैसे संदीप महेश्वरी क्या बोलता है, सिंपल सी बात है कि भाई पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव होगा। मैं आपको सिंपल सी एक और छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप झोपड़पट्टी में पैदा हुए हो और वहाँ अगर मर जा रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप झोपड़पट्टी से शहर की तरफ मूव करने की कोशिश ही नहीं की है। आपने आपका जो दोस्तों का दायरा था उसको बढ़ाया ही नहीं, कहीं अच्छे जगह बैठने की कोशिश ही नहीं की आपने। आपको लगा कि ये जो दोस्त है, ये जो सिगरेट पी रहे, ये जो गलत काम कर, इनके साथ ही मुझे मज़ा आ रहा है। नहीं, आप दायरा बढ़ाओ, आप चीज़ें बढ़ाओ, तब आपको ऐसा लगेगा। अगर आज मैं दायरा नहीं बढ़ाया होता, एक जिस कंपनी में 10 साल 15 साल पहले आया, वहाँ पे भी आज लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी 3 से 4 हज़ार दिरहम ही आज, किसी किसी का 5 हो गया है। लेकिन बंदा वहाँ पे क्यों है? क्योंकि उसको लगा कि यार यही कंपनी सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। आप जब तक कंपनी चेंज नहीं करोगे, आपका माहौल चेंज नहीं करोगे, आपका जो एरिया है वो चेंज नहीं करने की कोशिश करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसी तरह से सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में नेगेटिव चीज़ें मत देखो, पॉजिटिव चीज़ देखो। कि अब देखो, पॉलिटिक्स की बात मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ, लेकिन अगर हमारा देश अगर बढ़ रहा है ना, तो इसमें हम सबका हाथ है, किसी एक का हाथ नहीं है, सबका हाथ है। और जब मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे एज ए मैं इंडियन पोलैंड जाता हूँ या मैं यूरोप जाता हूँ, जब मैं प्राउड से बोलता हूँ ना कि मैं इंडियन हूँ, तो उनको भी ऐसा लगता है यहाँ इंडियन। तो इंडियन का मतलब एक ब्रांड है, एक चीज़ है, ऐसा लगता है, अंदर से हिम्मत आती है। हमारा हमको हर हर जगह वीज़ा का रेशियो अच्छा है, हमें इज्जत दी जाती है, हमें रिस्पेक्ट की जाती है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो आपको अगर एक इंडियन हो, मैं ये नहीं बोलता खाली इंडियन, आप अपने देश के हो ना, तो अपने देश पे प्राउड करो। अपने देश से प्राउड करोगे दोस्तों, तो अपने आप पे प्राउड होगा, अपने एरिया पे प्राउड होगा, अपनी लोकेलिटी पे प्राउड होगा। लेकिन लोकेलिटी को जो चेंज करना ज़रूरी है कि भाई आज मैं झोपड़पट्टी हूँ,
मैं चौल में जाऊँगा, चौल से बिल्डिंग में जाऊँगा, बिल्डिंग से अच्छी जगह जाऊँगा। जगह का चेंज करना ज़रूरी है। इसी तरह सोशल मीडिया दोस्तों, एक्सपर्ट्स के वे फॉलो करो, फेसबुक को फॉलो करो, इंस्टाग्राम अच्छी चीज़ों को देखो, चीज़ें अच्छी देखो। अगर प्रॉपर्टी के लाइन में जाना तो प्रॉपर्टी का देखो, जॉब्स में जाना तो जॉब भी देखो, बिजनेस जाना बिजनेस का देखो। बहुत तरीके दोस्तों। तो मुझे लगता है आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज अलग मिला होगा, इन्फॉर्मेशन अलग मिला होगा। लास्ट की वीडियो बहुत सपोर्ट किया आपने, इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा। फ्री का जॉब ईजी पा सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको शिद्दत करना है, रात दिन लगे रहना, और एक दिन भगवान चाहेगा, अल्लाह चाहेगा, खुदा चाहेगा तो आप भी यूरोप के सपने पूरे कर सकोगे विदाउट एनी एजेंसी। बट फिर से एक बात बोलूँगा, यूरोप का सपना भी देख रहे हो दोस्तों, तो ये मत सोचना कि फ्री का काम फ्री में होता है, नहीं। फिर भी आपका 2-3 लाख रुपया खर्चा होता ही होता है। टिकट है, वीज़ा है, डॉक्यूमेंटेशन है, गवर्नमेंट फीस है, ये सब मिला के। तो बी रेडी विद दैट फंड, देन यू कैन फ्लाई टू यूरोप दोस्तों। और नया इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ मलिक DSP है, उसको जाके फॉलो कीजिए दोस्तों, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन देना, नए नए वीडियो भी चालू करूँगा। थैंक यू वेरी मच आप सबका।